मापा के एनिमेटर्स थक चुके हैं और हो सकता है कि इस वाले एपिसोड के बाद आगे एपिसोड आए ही ना। तो हाँ, मापा के एनिमेटर्स ने ट्विटर पे अपने हाल बताए हैं और कहा है कि यार देखो हमसे नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर सुकूना और मोहरागा वाली फाइट आई गई है तो चलो फिर इसको एंजॉय करते हैं। मोहरागा वर्सेस सुकूना वाली फाइट के अंदर कैसे मोहरागा सुकूना की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर पा रहा था, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब करके रखता है। पहले यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि यार कैसे एक शिकिगामी सुकूना को इतने तगड़े अटैक दे पा रहा था जो कि एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्प्लिट नहीं कर पाया। सुकूना ने जोगो को क्या कहा था, अगर तू मुझे एक हिट कर देगा तो मैं तेरे अंडर काम करने लग जाऊंगा, लेकिन जोगो ये काम भी नहीं कर पाया। मांगा में ये फाइट ऑसम थी ही, लेकिन एनिमेट होने के बाद ये वाली फाइट और भी ज्यादा ऑसम हो चुकी है। तो फिर चलो देखते हैं इस फाइट को दोबारा से। और मुझे पता है कि इस फाइट के अंदर तुमसे बहुत सारी चीजें मिस हुई होंगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना। मोहरागा की फाइट से पहले सुकुना की फाइट जोगो के साथ होती है एंड इसी के साथ साइड बाई साइड टोजी की फाइट चल रही थी मेगुमी के साथ। और अपने पिताजी से पिटने के बाद मेगुमी का प्लान था शोको के पास जाने का, लेकिन यार बीच में ही उसकी मुलाकात किसी हारुटा से हो गई। हारुटा अचानक से आता है, मेगुमी के पीठ पर अपनी तलवार मारता है, जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अब यहाँ पर मेगुमी के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है और वो फाइनली समन कर देता है मोहरागा को। वैसे देखा जाए तो हर फाइट में मेगुमी के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है। इस बंदे ने लिटरली बहुत जगहों पर मोहरागा को समन करने की कोशिश करी है और अब फाइनली मेगुमी ने मोहरागा को समन किसके सामने करा, सबसे वीकेस्ट अपोनेंट हारुटा के सामने। हारुटा भी ये सब बकवास बस देख रहा होता है, वो मेगुमी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। वो बस वेट कर रहा था कि मेगुमी कब कोलैप्स होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ साइड बाई साइड सुकुना से जोगो की फाइट चल रही होती है, जिससे हारुटा थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर मेगुमी समन कर देता है मोहरागा को। लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज मेगुमी बताता है हारुटा को, वो ये है कि वो किसी भी टाइम किसी भी शिकिगामी को समन कर सकता है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। और अभी जिस शिकिगामी को मेगुमी ने समन करा है उसको कोई भी 10 शैडो का यूजर टीम नहीं कर पाया है। और अब दूसरी तरफ हारुटा जो मेगुमी को इग्नोर करे जा रहा था, वो अब ध्यान देने लगता है मेगुमी के ऊपर। फाइनली इतनी सारी बातों के बाद मोहरागा फाइनली शिबुया में आ जाता है। हारुटा को ये बात पता लग जाती है कि मेगुमी ने फोर्सफुली हारुटा को इन्वॉल्व करा है इस एक्सोर्सिज्म रिचुअल में। यानी सिंपल सी बात यह है कि हारुटा और मेगुमी को मिलकर एक साथ मोहरागा को टीम करना होगा, या फिर कह सकते हो उसे हराना होगा। अगर तुम यहाँ पर हारुटा की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते तो बस इतना समझ लो कि वो एक चप्पल चोर, डरपोक, कर्स यूजर है जो कि किसी की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर हारुटा के जैसे 7 और हारुटा आ जाए तब भी वो मोहरागा जैसे शिकिगामी को हरा नहीं सकते। मजे की बात यहाँ पर ये है, मेगुमी जो अपने पापा से थोड़ी देर पहले पिट के आया था, जिसके बाद हारुटा ने उसके ऊपर स्लैश करा और अब जैसे ही यहाँ पर मोहरागा समन होता है, वो मेगुमी के पीठ पे एक लात मारता है और मेगुमी सीधा बिल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है। मेगुमी को लात मार के सुलाने के बाद यहाँ पर मोहरागा देखता है हारुटा की तरफ और हारुटा की उसे देखकर फट के चार, क्योंकि हारुटा की मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है और मोहरागा सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। बट क्या मैंने तुम्हें हारुटा के बारे में एक चीज बताई है कि वो बहुत लकी कर्स यूजर है, क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक ही लक है। तो इसी लक का हारुटा को फायदा होता है और बैटलफील्ड में सुकून आ जाता है हारुटा की मदद करने। वैसे हारुटा की मदद करने नहीं आया था, वो मेगुमी को बचाने आया था। सुकूना जैसे ही बैटलफील्ड के अंदर आता है तो वो अपने आसपास की चीजों को देखता है और वो देखता है कि यार मेगुमी इंजर्ड है, उसके बगल में हारुटा खड़ा है और ये एक एक्सोर्सिज्म रिचुअल चल रहा है। क्योंकि सुकुना की आदत है, वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है अपने आसपास के एरिया को, उसके बाद वो फाइट शुरू करता है और पेलना भी। यहाँ पर बैटल की स्टार्टिंग सबसे पहले करता है मोहरागा अपनी फिस्ट पे लगी हुई ब्लेड से, लेकिन सुकुना यहाँ पर मोहरागा के इस अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेता है। ये जो अटैक मोहरागा सुकुना के ऊपर करता है, इससे सुकुना को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ पर सुकुना खड़ा है वहां की जमीन फट जाती है। वेल इतना ही नहीं, ये जो अटैक था ये एक बहुत बड़ा शॉक वेव भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हारुटा को उड़ा देती है। यहाँ पर सुकुना मोहरागा की ब्लेड की कर्स एनर्जी को नोटिस तो करता ही है, लेकिन इसी के साथ वो और अदर चीजों को भी नोटिस कर लेता है। सुकुना यहाँ पर मोहरागा की ब्लेड के साथ और चीजों को नोटिस कर ही रहा था, लेकिन बीच में वो हवा में उड़ जाता है। सुकुना मोहरागा की ब्लेड को अवॉइड करके हवा में उड़ जाता है और नीचे आते आते उसके मुंह पे घुसे ही घुसे बजाता है। मोहरागा यहाँ पर मौका देखकर सुकुना के ऊपर कोई अटैक कर पाए, लेकिन उससे पहले ही सुकुना अपने कॉम्बिनेशन को पूरा करता है और मोहरागा के ऊपर स्लैशेस का अटैक करता है। अपने स्लैशेस का अटैक करने के बाद यहाँ पर सुकुना का ध्यान मोहरागा के हाथ पे लगे ब्लेड ऑफ एक्सटर्मिनेशन की तरफ जाता है और वो ये बात पता कर लेता है कि ये कर्स टूल बहुत ज्यादा फेमस कर्स टूल है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी को एमिट करता है। सुकुना यहाँ पर इस बात को ही मानता है कि अगर वो एक कर्स स्प्लिट होता तो मोहरागा के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता। यहाँ पर मोहरागा के सर के ऊपर एक व्हील लगी होती है, जो कि है 8 हैंडल्ड व्हील और वो क्लॉकवाइज घूमती है, जिसके बाद मोहरागा की सारी इंजरीज हील हो जाती है। यहाँ पर सुकुना देख लेता है कि मोहरागा की सारी इंजरीज हील हो चुकी है और वो फटाफट से अपना स्लैश अटैक करता है मोहरागा के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मोहरागा भी बहुत ज्यादा तेज निकलता है। वो अपनी सॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन से उसकी स्लैशेस को डिफ्लेक्ट कर देता है। सुकुना इस बात को भी नोटिस करता है कि ये बंदा यहाँ पर सुकुना के अटैक्स को देख पा रहा है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अटैक फिर से मोहरागा ही करता है, जिसे खाने के बाद सुकुना बहुत सारी बिल्डिंगों को तोड़कर दूर गिरता है। बहुत सुकुना जिस बिल्डिंग में जाके गिरता है वो एक ऑफिस बिल्डिंग होती है और वहाँ पे पलक झपकते ही मोहरागा भी उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो सुकुना के ऊपर सॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन से अटैक करने वाला होता है,
लेकिन सुकुना जैसे तैसे करके बच जाता है उससे। लेकिन उसके बाद सुकुना फिर से खड़ा हो जाता है और मोहरागा कहता है कि बेटा रुक, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। सुकुना यहाँ पर फिर से एक स्लैश अटैक करता है मोहरागा के ऊपर, जिससे मोहरागा के साथ साथ एक बिल्डिंग भी हाफ कट जाती है। लेकिन मोहरागा अभी भी लड़ने लायक बचा हुआ है, मगर सुकुना अभी भी रुका नहीं है। वो एक के बाद एक फिर से किक करने लगता है मोहरागा के ऊपर। वेल, ये अटैक खाने के बाद मोहरागा थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाता है, लेकिन वो फिर से अपनी हीलिंग शुरू कर देता है। सुकुना मोहरागा को देखता है और कहता है अच्छा मैं समझ गया। वो कहता है कि जो सेकंड अटैक था वो यामाटो नो उरुची की तरह ही था, क्योंकि मोहरागा का पहला अटैक पॉजिटिव एनर्जी का था और दूसरा अटैक कर्स एनर्जी का, और ये सभी चीजें तब हुई जब इसका व्हील घूमा था। इसका मतलब ये है कि मोहरागा की पावर है फुरु इंकर्नेशन ऑफ 10 सेक्रेड ट्रेजर्स। सुकुना बताता है कि मोहरागा की एबिलिटी है हर अटैक को अडेप्ट कर लेना। और फाइनली सेकंड टाइम सीजन 1 के बाद यहाँ पर सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है। और बात आती है कि सुकुना के टाइप्स ऑफ अटैक की, तो सुकुना 2 टाइप के अटैक करता है, जिसमें से पहला है डिफॉल्ट स्लैश डिस्मेंटल और दूसरा है क्लीव। और ये दोनों ही अटैक एडजस्ट हो जाते हैं टारगेट के टफनेस और कर्स एनर्जी के फ्लो के अकॉर्डिंग। बड़ी यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हें अभी तक ये लगता हो कि जुजुत्सु काइसन में डोमेन का मतलब ये है कि भाई एक सेपरेट स्पेस है लड़ने के लिए, जिसमें बाहर की दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और जो होता है वो सब कुछ उस बैरियर के अंदर होता है। लेकिन सुकुना के डोमेन के साथ ऐसा नहीं है। इसके डोमेन में कोई बैरियर ही नहीं है और ना ही ये कोई सेपरेट स्पेस क्रिएट करता है। और यहाँ पे तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके डोमेन को समझने में, तुम बस इतना समझो कि इसका डोमेन रियल वर्ल्ड में ही बनता है। लेकिन इस बार सुकुना ने अपने डोमेन के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं, जैसे कि अब उसका जो रेडियस है वो 140 मीटर का है, एंड इसी के साथ साथ जो भी चीज उसके डोमेन में रहेगी उसके ऊपर लगातार स्लैशेस के अटैक होते रहेंगे। सुकुना के इस वाले डोमेन एक्सपेंशन से हुआ ये कि मोहरागा के ऊपर तो बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन इसी के साथ साथ जो भी चीज उसकी रेंज में आ रही थी वो सब की सब खत्म होती गई, यहाँ तक कि इंसान भी। मतलब ये है कि सुकुना ने इस टाइम बहुत ज्यादा बड़े एरिया पे तबाही मचाई है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर मोहरागा अपने आप को हील करने लगता है और सुकुना उसे देख के ये सोचता है कि यार इसको हराने का बस एक ही तरीका है, इसके ऊपर एक ऐसा अटैक किया जाए जिसको ये अडेप्ट कर ना सके और काम खत्म हो जाए इसका। और इस बार यहाँ पर सुकुना अपने पायरोकाइनेटिक एनर्जी का यूज करता है, यानी वही टेक्निक जो कि उसने जोगो को हराने के लिए यूज करी थी। इस बार अटैक को करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद मोहरागा गायब हो जाता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि मोहरागा फाइनली हार चुका है और ये रिचुअल कंप्लीट हो गई है। सुकुना अब यहाँ पे मोहरागा की व्हील के साथ हारुटा की तरफ बढ़ता है। सुकुना हारुटा की तरफ वो व्हील फेंक देता है, जिसके बाद वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, एंड ये चीज इस बात का कंफर्मेशन है कि रिचुअल पूरा हुआ। सुकुना हारुटा की तरफ देखता है और कहता है भग जा यहाँ से। हारुटा ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह भाई क्या लक है मेरा। एंड एक्चुअली हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो हारुटा है उसकी टेक्निक लक से रिलेटेड है, क्योंकि जो इसके साथ रोज रोज मिरेकल्स होते हैं वो इसके पास स्टोर होते रहते हैं। और तुमने इसके आंखों के नीचे कुछ निशान देखे होंगे जो कि इस बात का इंडिकेटर है कि इसके अंदर अभी कितना मिरेकल बचा हुआ है। वो सुकुना के पास से भागता रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होती ये बात कि सुकुना का डोमेन अभी भी एक्टिव है। फिर इसके बाद वो जैसे ही भाग रहा होता है वहां से वो बीच में से कट जाता है, क्योंकि अब इसके पास कोई भी मिरेकल नहीं बचा। यहाँ पे हारुटा का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन सुकुना को अब यहाँ पे ये रियलाइज हो चुका है कि अब कुछ ही देर बाद यूजी की बॉडी पर से अपना कंट्रोल खो देगा। तो अब इसीलिए वो अपने बच्चे को जो टाइम में मेगुमी के पास जाता है उसको उठा के वो शोको की तरफ भागता है और फाइनली उसको सही सलामत पहुंचा भी देता है। वेल, ये जो फाइट थी मोहरागा और सुकुना की, इस फाइट को सुकुना ने बस एक ही चैप्टर के अंदर खत्म कर दिया था। वेल गाइस, अगर तुम जुजुत्सु काइसन की पूरी कमाल की वीडियो प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए है, तो इसको एक्सेस करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं चलता हूँ अगली वीडियो तक के लिए, तुम सब्सक्राइब कर लेना।